व्हाट इज लोगो? लोगो होता क्या है? सो लोगो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्रांड. हाउ टू ड्रॉ लोगो? आपको कलर्स का कैसे यूज करना है, लोगो का गोल्डन रूल क्या है, आपको कलर साइकोलॉजी के हिसाब से, कलर थ्योरी के हिसाब से ही कलर्स का यूज करना है, तभी एक बेटर अच्छा लोगो बनेगा. ठीक है, पूरी ब्रांड आइडेंटिटी किस चीज पे रिलाई करती है? लोगो पे. हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोगो डिजाइन का टॉपिक. अगर आप एनआईडी एनआईएफटी की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी तक लोगो डिजाइन कवर नहीं करा है तो अभी कर लो, क्योंकि लोगो डिजाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है. बेसिक बेसिक इजी है बट बहुत इजी नहीं है. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बस एक सिंबल बनाना है. आपको लोगो में सिर्फ सिंबल नहीं बनाना होता है, डिजाइन करना होता है. और जब भी हमें कोई डिज़ाइन क्वेश्चन आता है, उसका हमें पर्पस समझना होता है, उसको अच्छे से एनालाइज करना होता है, डिज़ाइन थिंकिंग करनी होती है, देन हमें उसको प्रेजेंट करना होता है. ये सब चीज़ें करोगे तब जाके एक अच्छा लोगो बनेगा. आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों की ही बात करने वाले हैं. ओके, तो चलो वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं. एंड तक देखना, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना और फिर एक बहुत ही अच्छा लोगो बन जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लोगो को बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लोगो क्या होता है. सो गाइज, व्हाट इज लोगो? लोगो होता क्या है? सो लोगो इज अ ग्राफिकल सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ ऑर्गेनाइजेशन, अ प्रोडक्ट और इवेंट. मतलब एक ऐसा सिंबल जो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, किसी कंपनी को या फिर किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, उससे हम कहते हैं लोगो. ठीक है, तो देखो, जैसे कंपनीज होती है, गूगल हो गया, एप्पल हो गया, सबका लोगो है. इफ यू टॉक अबाउट ओलंपिक, ओलंपिक क्या है? एक इवेंट है जिसका अपना लोगो है. यस, उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, प्राइज विन होता है, बट उसका एक लोगो है. ठीक है, ओके. फिर हम बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, उनके भी अपने लोगोज होते हैं. ठीक है, तो लोगो किसी एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, आपने समझ लिया दैट व्हाट इज लोगो, बट अब हमें सबसे पहले तो ये समझना है दैट व्हाई लोगो मैटर. लोगो क्यों चाहिए? ठीक है, लोगो क्यों चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज कि जो लोगो है वो किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी है, विजुअली रिप्रेजेंटेशन है उस ब्रांड का. मतलब अगर हम कहीं पर भी वो लोगो देखेंगे तो हमें उस ब्रांड का समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर इस ब्रांड का कुछ ना कुछ चीज तो है. मतलब सपोज कि उस ब्रांड ने स्पॉन्सरशिप क्रिएट करी है, तो आप जब उस ब्रांड का लोगो देखते हो आपको पता चल जाता है कि ये इवेंट इस ब्रांड ने स्पॉन्सर करा है. यस, तो बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी होता है लोगो. ठीक है, और एक और चीज कि ये जो लोगो है वो एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से सेपरेट करता है. इफ यू टॉक अबाउट टू ब्रांड और दोनों का काम भी सेम है, तो हम उसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? उनके लोगोज से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट शू ब्रांड, अगर मैं शू ब्रांड की बात करती हूँ, दो शू ब्रांड जैसे कि नाइक हो गया और कैंपस हो गया, तो हम उन दोनों ब्रांड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे उनके लोगो से. जब आप कैंपस का शूज देखते हो या नाइक का शूज देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये कैंपस का है, ये नाइक का है. कैसे? उसका लोगो देख के. तो लोगो डिफरेंशिएट भी करता है एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से. ठीक है, उसके अलावा वन मोर थिंग, लोगो क्यों चाहिए? रिकॉग्नाइजेशन. जैसे ही हम उस ब्रांड का लोगो देखते हैं हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये ब्रांड. यस, आपको याद आ जाती है ना ब्रांड की, है ना? जब जहाँ पे तुम जारा का लोगो देखते हो तुम्हें जारा माइंड में आ जाता है. यस, आप मैकडी का लोगो देखते हो आपको मैकडी माइंड में आ जाता है. सो लोगो से क्या होता है? लोगो से रिकॉग्नाइजेशन होती है. हम इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ब्रांड को. ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है लोगो से? लोगो से ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी भी शो होती है. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट एप्पल, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है फोन लेना है तो एप्पल का ही लेना है. व्हाई? क्योंकि एप्पल ने ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बना रखी है. और उस ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को कौन शो कर रहा है? उस ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को लोगो शो कर रहा है. अगर एप्पल के फोन पर से लोगो हट जाएगा तो क्या वो एप्पल का फोन रहेगा? नहीं रहेगा, है ना? शो ही नहीं होगा वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी. इसीलिए लोगो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली पूरी ब्रांड आइडेंटिटी किस चीज पे रिलाई करती है? लोगो पे, है ना? जैसे कि हम बहुत बार कहते हैं कि एक एक्सपेंसिव ब्रांड का लोगो एंड प्रोडक्ट बढ़िया हो गया. ठीक है, सो लोगो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ ब्रांड. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोगो. लोगो का पर्पस क्या है? जब तक आप लोगों का पर्पस नहीं समझोगे आप सही से लोगो को डिजाइन नहीं कर पाओगे. ओके, देखो,
अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने लास्ट भी बताया था कि डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन पर्पस है लोगों का, तो मैं अपने डिजाइन में क्या ध्यान रखूंगी कि लोगो जो है वो कुछ यूनिक बनाना है, कुछ कॉमन नहीं बनाना है। अगर तुम कॉमन बनाओगे तो डिफरेंशिएट करेगा, नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन इज अ पर्पस ऑफ लोगो, डिफरेंशिएशन पर्पस है लोगों का, ठीक है। मार्केट में आपको एक कॉम्पिटिटर से दूसरे कॉम्पिटिटर से सेपरेट करता है लोगो, ठीक है। इसीलिए आपका लोगो अगर डिफरेंट होगा तो फिर आपका ब्रांड सेपरेट हो जाएगा अदर ब्रांड से, ठीक है। उसके अलावा वन मोर थिंग, दैट इज मार्केटिंग पावर, ठीक है। देखो, मोस्टली जो ब्रांड्स होते हैं अपने एड्स पे या फिर एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स पे लोगों का यूज करता है, तो ऑब्वियसली लोगों का यूज बहुत 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 जगह है। इसीलिए लोगों का एक ये भी पर्पस है कि लोगों को मार्केटिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। सो इस चीज को भी आपको माइंड में रखना है। और उतनी ज्यादा अच्छी मार्केटिंग होगी जितना ज्यादा आपका लोगो रिकॉग्नाइजेबल होगा, मतलब जितना जल्दी उसे याद में रखा जाए उतना ज्यादा अच्छा है मार्केटिंग के लिए। ओके, इज इट क्लियर? चल, नेक्स्ट थिंग इज इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। लोगों का पर्पस क्या होता है? इमोशनल कनेक्शन। ये सब चीजें रिलेटेड है जो मैंने लास्ट बताई थी लास्ट स्लाइड पे, उससे ही ये सारी चीजें रिलेटेड है, ठीक है। हमने बात करी थी ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी से। ऑब्वियसली ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी एंड इमोशनल कनेक्शन इज कनेक्टेड। जैसे ही ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बनी, इमोशनल कनेक्शन अपने आप ही बन गया, ठीक है। सो इमोशनल कनेक्शन भी पर्पस है किसका? एक लोगों का, ठीक है। ब्रांड लोगो का इमोशनल करेक्शन भी पर्पस है, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया क्या होता है लोगो, लोगो का पर्पस क्या होता है, क्यों चाहिए लोगो। अब नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? हाउ टू ड्रॉ लोगो। लोगो बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमारी अगली चीज होने वाली है, ठीक है। अब मैंने तुम लोग को क्या बोला कि लोगो बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। लोगो का यूज हम करते हैं ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन के लिए करते हैं। जितना आपका जो लोगो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा उतना ज़्यादा बेटर है। यस, मार्केटिंग के लिए आप यूज़ करने वाले हो, आपको डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करना है। अब देखो कौन सी चीज़ जल्दी रिकॉग्नाइज हो पाएगी। जो चीज सिंपल होगी वो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए लोगों का गोल्डन रूल क्या है? कीप इट सिंपल। ये एकदम गोल्डन रूल है कि आपको लोगों को सिंपल रखना है। जितना आप सिंपल रखोगे अपने लोगों को उतना ज्यादा बेटर रहेगा। जितने भी तुम अच्छे ब्रांड देखोगे, लग्जरी ब्रांड देखोगे या फिर नॉर्मली ऐसे ब्रांड जो कि बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल है, उन सब ने अपने लोगों को सिंपल किया है, ठीक है। यू कैन सी स्टारबक्स, डोमिनोज, एडिडास और एप्पल। एप्पल का अगर आप देखोगे 1976 में एप्पल का लोगो कितना 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 कॉम्प्लेक्स था। उसके बाद धीरे धीरे करके एप्पल ने उसको सिंप्लीफाई किया और करेंटली जो एप्पल का लोगो है वो सिंपली एक एप्पल है और उसमें कटेड पार्ट है और उसमें कोई कलर्स भी नहीं है, प्लेन प्लेन लोगो है, ठीक है। तो मतलब क्या, सारे ब्रांड्स को समझ में आ गया कि जितना सिंपल लोगो रहेगा उतना ही रिकॉग्नाइजेबल रहेगा। अब तुम खुद सोचो कि अभी करंटली अगर एप्पल का ये लोगो होता तो क्या तुम्हें याद भी रह पाता? तुम उसे डिफरेंशिएट कर पाते अदर ब्रांड से? नहीं कर पाते ना। तो दिस लोगो इज बेटर देन दिस लोगो, ठीक है। सेम ऊपर जितने भी है सब में कॉमन चीज है कि उसे सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई किया गया है, इधर भी इसको सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है। तो जितना सिंपल लोगो रहेगा उतना बेटर रहेगा कम्युनिकेशन में, मार्केटिंग में, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में। ओके, अब ये आपने समझ लिया कि आपको अपने लोगों को सिंपल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज स्केलेबिलिटी। अब देखो क्या होता है ना कि लोगों का यूज हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक ब्रांड है, उसको अपने लोगों को कहाँ कहाँ पे यूज करना है? उसको बैनर्स पे, पोस्टर्स पे भी यूज करना है और कार्ड्स पे भी यूज करना है। तो बैनर पोस्टर पे भी यूज करना है और कार्ड्स पे भी यूज करना है। और एक जगह पे मतलब बड़ा जो सरफेस है उस पे भी लोगो अच्छे से विजिबल होना चाहिए और छोटे सरफेस पे भी लोगो अच्छे से विजिबल होना चाहिए। ये चीज है। तो मतलब क्या, यहाँ पर भी सिंपल सेम चीज हो गई कि आप जितना सिंपल डिजाइन बनाओगे उतना ही वो क्या रहेगा, उतना ही वो बड़े सरफेस पे भी इफेक्टिव रहेगा और छोटे सरफेस पे भी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो स्मॉल और लार्ज दोनों ही स्केल पे अगर मुझे इफेक्टिव रखना है तो सिंपल है कि आप सिंपल डिजाइन बनाओ, बेसिक डिजाइन बनाओ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन मत बनाओ, ठीक है। उसके अलावा कलर्स, कलर्स की हम बात करते हैं। देखो क्या होता है ना कि अगर कोई ब्रांड है उसका सारा जो चीज है वो हमने कलर पे डिपेंड है, ठीक है। कि अगर उस लोगो से कलर चला गया
तो फिर वो लोगो उस ब्रांड का लग ही नहीं रहा, तो मतलब आपका लोगो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो कई बार ब्रांड्स को उनके लोगो को बिना कलर के भी यूज करना पड़ता है, और अगर सारी की सारी वैल्यू कलर पे ही डिपेंडेंट है, तो फिर अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया तो सारा वैल्यू चला जाएगा, सारा डिफरेंशिएशन चला जाएगा, तो फिर अच्छा लोगो नहीं है ना। ओके, तो अच्छा लोगो बनाने के लिए क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्लैक एंड व्हाइट में और कलर्ड में दोनों में ही लोगो उतना ही बेनिफिशियल हो, उतना ही इफेक्टिव हो, तभी एक बेटर अच्छा लोगो बनेगा। ठीक है, सो क्या ध्यान रखेंगे? सिंपल लोगो बनाएंगे, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ठीक है, एक यूनिक डिजाइन बनाएंगे जिससे कि सारी वैल्यू कलर पे ही शिफ्ट शिफ्ट ना हो जाए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलर्स। कलर्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का। यस, तो लोगों से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स से। यस, तो अगर जितना ही इफेक्टिव कलर मैं अपने लोगो में ऐड करूंगी, उतना ही कम्युनिकेशन बेटर होगा। मतलब आपको कलर्स का कैसे यूज करना है, आपको कलर साइकोलॉजी के हिसाब से, कलर थ्योरी के हिसाब से ही कलर्स का यूज करना है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट सम लोगोस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोगो दिख रहे हैं। ठीक है, अब सबका ही डिफरेंट कलर है, तो सबने अपने हिसाब से, अपने ब्रांड के हिसाब से कलर को चूज किया है। मोस्टली तुम लोग देखते होगे कि जो फूड ब्रांड्स होते हैं, उनका जो लोगो का कलर होता है वो येलो होता है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो फूड ब्रांड्स है उनके लोगों का कलर येलो है? क्योंकि कलर साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें, तो जो येलो कलर है वो हंगर को, मतलब भूख को डिपिक्ट करता है। ठीक है, कि येलो कलर देखते ही भूख लगने लगती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द फूड ब्रांड्स येलो रखते हैं अपने लोगो में, अगर उनका फूड ब्रांड है। ठीक है, तो इसीलिए कलर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर जो है वो इंक्रीज कर देता है ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन को 80%। मोस्ट ऑफ द लग्जरी ब्रांड्स का आपने देखा होगा कि दे यूज ब्लैक कलर, गोल्डन कलर और पर्पल कलर। व्हाई? बिकॉज दीज कलर्स डिपिक्ट्स लग्जरी। ठीक है, दीज कलर्स डिपिक्ट एलिगेंस। तो अगर आपको अपने लोगों को लग्जरी ब्रांड के लिए बनाना है, तो फिर ऑब्वियसली आपको कौन से कलर्स का यूज करना पड़ेगा? आपको यूज करना पड़ेगा ब्लैक कलर का, गोल्डन कलर का और पर्पल कलर का। ठीक है, जितना सही से तुम लोगों में कलर्स का यूज करोगे ना, उतना जो कम्युनिकेशन है, उतना जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन जो है ना इंक्रीज जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें रेड, रेड मोस्टली एक्साइटमेंट को डिपिक्ट करता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर मैं रेड यूज कर रही हूँ अपने लोगों में, तो एक्साइटमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो कैसे ब्रांड्स के लिए हमें रेड यूज करना है? जिसमें कि एक्साइटमेंट की नीड हो। ठीक है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट कोको कोला, तो कोको कोला की जो लोगो है वो रेड है। क्यों? क्योंकि एकदम इंस्टेंट अटेंशन रेड ग्रैब कर लेता है। यस, और एक्साइटमेंट का भी सिंबल है, सो इसीलिए कोको कोला ने रेड यूज करा है। तो आपको क्वेश्चन में जो भी आएगा ब्रांड, इट कैन बी एनी ब्रांड, वो हो सकता है कि एक लग्जरी ब्रांड दिया गया हो, एक फूड ब्रांड दिया गया हो, एक मेकअप ब्रांड दिया गया हो और एनी अदर ब्रांड, उसके ही हिसाब से हमें क्या करना है? हमें कलर्स को चूज करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बात करी है कि सिंपल रखो, ठीक है, कुछ यूनिक डिजाइन बनाओ और साथ ही में अच्छे कलर्स का यूज करो, तो फिर आपका लोगो अच्छा बनेगा। ओके, देखो अगर हम बात करते हैं ना, लाइक दीज एग्जाम, डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो डिजाइन मैटर्स वेरी 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 मच। जितना क्रिएटिव यूनिक डिजाइन होगा आपका, उतना ही बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे। कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितना अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, कितना क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, है ना, उतना ही बेटर मार्क्स मिलेगा। बट यूनिक बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम रूल्स को भूल जाए। रूल क्या है? सिंपल रखो, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड रूल क्या है कि आपको थोड़ा सा अलग बनाना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। कलर साइकोलॉजी के हिसाब से आपको कलर्स यूज करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसा होता है कि कितना ही मैं पढ़ा लूं, पहला लोगो जो मैं देखती हूँ किसी स्टूडेंट का, वो गलत ही होता है, वो कॉम्प्लेक्स ही होता है। कितना भी आप समझते हो, आप कॉम्प्लेक्स ही बनाते हो, पता नहीं क्यों, बट बनाते हो। तो इसीलिए दीज क्वेश्चन, लाइक डिजाइन क्वेश्चन होता है, पोस्ट डिजाइन हो गया, लोगो डिजाइन हो गया और अदर डिजाइन क्वेश्चन, उसमें करेक्शन में बहुत नीडेड होता है। ठीक है, और साथ ही में बहुत डिस्कशन भी नीडेड होता है। तो जब आप क्लास में एक्टिविटीज करते हो, क्लास में आप डिस्कशन करते हो, तब जाके आपका माइंड खुलता है, आपकी डिजाइन थिंकिंग अच्छी होती है और फिर आप एक अच्छा लोगो या फिर कोई भी अच्छा डिजाइन क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कर पाते हो। देखो सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको अच्छा डिजाइन बनाना है। ठीक है, और साथ ही में फन के साथ। तो अगर तुम अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो ना, एनआईएफटी के लिए, एनआईडी के लिए, एनआईडी तो लाइक ऑलमोस्ट क्लोज ही है, अब बहुत कम टाइम बचा है, और अभी तक भी अगर तुम्हारे ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, तो आप
कम टाइम में भी थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम तक तो अच्छा कर ही सकते हो अपने स्केच को, ठीक है। तो करना ही चाहिए तुम्हें, और अगर तुम करना चाहते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास, ओके। डेमो क्लास में आके तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लाइक मैं गारंटी दे रही हूँ कि तुम बहुत सारी वैल्यूज लेके जाओगे। क्योंकि देखो, वन वे कम्युनिकेशन करने से कुछ नहीं होगा, तुम बस सुनोगे, समझोगे, खत्म। तुम डिस्कस कर ही नहीं सकते तुम्हारे डाउट्स, आई नो कि तुम्हें कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे, और वो डाउट जब तक आप पूछोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं कि उसका सही आंसर क्या है, तब तक तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं है, तुम्हारा टॉपिक क्लियर नहीं है। जिसका टॉपिक क्लियर नहीं है वो कभी भी सही स्केच नहीं बना सकता है। इसीलिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए सही स्ट्रैटेजी के साथ टीचर के साथ प्रिपेयर करना अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर तुम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम नहीं कर रहे, अभी तक कोई गाइडेंस नहीं मिली, अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, तो अभी ले लो भाई, एसएससीसी से आप अच्छी गाइडेंस ले सकते हो, ओके। तो फटाफट नीचे नंबर है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है ना, वहाँ पे जाओ। जब आप वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे सामने ही आपको बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन मिल रहा है, इस पे आप क्लिक करना, सारी डिटेल्स फिल करना, सबमिट कर देना, ठीक है, आपकी डेमो क्लास बुक हो जाएगी, ठीक है। बाकी अदर डिटेल्स आप जा सकते हो कोर्सेज सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में आप जाओगे, एनआईडी निफ्ट ऑनलाइन कोचिंग, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसमें आप एक्सप्लोर नाउ पे जाके आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें मोस्टली यही चीज़ दैट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट और जो भी आपकी क्लासेस की टाइमिंग है, रिसोर्सेज है, एवरीथिंग मेंशन है, ठीक है। बाकी मैं तुम्हें खुद बता देती हूँ, एसएससी इज प्रॉपरली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। आप घर बैठे आराम से कंफर्टेबली स्कूल ट्यूशंस के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एनआईएफटी के लिए और एनआईडी के लिए भी, ठीक है। सो आई नो गाइस कि बहुत ही कम टाइम बचा है अब तो तुम्हें एकदम मेहनत से अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अगर अब नहीं करोगे तो नहीं होगा, ऑब्वियसली अब तो करना ही पड़ेगा, है ना। अगर हम बात करते हैं निफ्ट की, निफ्ट में भी बहुत कम टाइम बचा है, यूसीड में भी बहुत 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 कम टाइम बचा है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे माइंड में है कि क्रैक करना है ना, तो अभी अपना फर्स्ट स्टेप ले लो, ठीक है। एंड यू नो कि फर्स्ट स्टेप क्या है, डेमो क्लास बुक करने का, ओके। तो चलो आप अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। अभी हम चलते हैं आगे। देखो, कलर्स की बात हमने करी थी, और कलर्स का फायदा क्या होता है, कलर्स का फायदा ये होता है ना कि जितना आप कलर साइकोलॉजी के हिसाब से कलर्स को ऐड करते हो, उतना मेमोरेबल हो जाता है, ठीक है। जितने भी तुम ब्रांड को स्टडी करोगे, सब में कलर साइकोलॉजी के हिसाब से ही कलर यूज किया है। जितने कि टेक ब्रांड है वो ब्लैक यूज करते हैं, ग्रे यूज करते हैं। जो अगर हम बात करते हैं बेबी ब्रांड है, वो मोस्टली पर्पल, पिंक, ये सारे कलर्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जॉनसन्स बेबी हो गया, लेक्टिस हो गया, वो सब पर्पल पिंक यूज करते हैं, ओके। फूड ब्रांड येलो यूज करते हैं, ओके। उसके अलावा अदर ब्रांड हो गए, वो भी अपने ब्रांड के पर्पस के हिसाब से कलर यूज करते हैं, ठीक है। तो कलर यूज करने से मेमोरेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या हो जाता है, आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही आप कलर ऐड करते हो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए कलर्स को अच्छा यूज़ करना है। अच्छा का मतलब क्या होता है कि सही कलर यूज़ करना है, कलर स्कीम सही यूज़ करनी है। तो अगर तुम्हें कलर स्कीम नहीं पता है क्या होता है, तुम्हें कलर साइकोलॉजी नहीं पता है क्या होता है, तुम्हें समझना है कलर साइकोलॉजी, कलर थ्योरी अच्छे से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। हम प्रॉपर्ली ट्राई करेंगे कि हमारे चैनल पे कलर साइकोलॉजी की और कलर थ्योरी की वीडियो आए, ओके। बट गाइज, अगर कमेंट्स आएंगे तभी वीडियो बनेगी, अगर कमेंट्स नहीं आएंगे तो वीडियो नहीं बनेगी, ओके। तो कमेंट्स कर दो अगर तुम्हें चाहिए वीडियो। नेक्स्ट इज, कितने टाइप के लोगो होते हैं। देखो, लोगो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, वर्ड मार्क, सिंबॉलिक एंड डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। सो आपको एग्जाम में वर्ड मार्क लोगो नहीं बनाना है, क्योंकि एग्जाम पर्पस से ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी बहुत दिख नहीं पाती है, ठीक है। तो ये वाला आपको नहीं बनाना है, ओके। आपको किस तरह का लोगो बनाना है, सिंबॉलिक एंड डिस्क्रिप्टिव। तो सिंबॉलिक और डिस्क्रिप्टिव में क्या डिफरेंस है, देखो, सिंबॉलिक का मतलब होता है कि आप ब्रांड के लोगो को देख के नहीं समझ पा रहे हो कि वो किस ब्रांड का है। वैसे तो तुम्हें समझ आ रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत कॉमन ब्रांड्स है, मतलब सबको ही पता होता है, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता होता कि भाई ये एप्पल का लोगो है, तो क्या तुम इस कट एप्पल को देख के समझ पाते कि ये एक टेक ब्रांड का लोगो है, नहीं समझ पाते, ठीक है। सो इसको ही हम क्या कहते हैं, सिंबॉलिक लोगो, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि नाम से ही या फिर सिंबल से ही पता चल जाता है कि वो किस ब्रांड का लोगो है। जैसे कि ऊपर नीचे यहाँ पे बर्गर के स्लाइसेस दिखाए गए हैं और बीच में बर्गर किंग लिखा गया है, मीन्स यू नो कि एक फूड ब्रांड है, तो इट्स डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्टिव या सिंबॉलिक किसी भी टाइप का लोगो बना सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप किस टाइप का लोगो बनाना चाहते हो एग्जाम पर्पस से, बट वर्ड मार्क नहीं बनाना है, ओके। ये सारी चीजें आपने समझ ली।
अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग आती है डिजाइन प्रोसेस। वैसे तो बेसिक तुम्हें पता है डिजाइन प्रोसेस, बस मैं एक बार वापस से रिकैप करा देती हूँ। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रिसर्च, थोड़ा-सा ब्रांड के अकॉर्डिंग जो भी आपको मिलेगा उसके हिसाब से आपको रिसर्च करना है, थोड़ा-सा थंबनेल्स बनाने हैं, मतलब रफ-रफ कनेक्शन करना है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसके हिसाब से ये सिंबल अच्छा रहेगा, ये सिंबल अच्छा रहेगा, ये सिंबल अच्छा रहेगा, ठीक है? सो रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइपोग्राफी में आपको क्या ध्यान रखना है कि ब्रांड के हिसाब से आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है? सो इफ यू टॉक अबाउट चाइल्डिश ब्रांड, तो जो आपका टेक्स्ट होगा, जो फॉन्ट होगा, वो भी थोड़ा सा चाइल्डिश टाइप का होगा। और अगर हम बात करते हैं कोई टेक ब्रांड है, तो फिर उसका जो फॉन्ट होगा वो कैसा होना चाहिए? वो फॉर्मल फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है? इफ यू टॉक अबाउट अ फैशन ब्रांड, देन इट कैन बी कर्सिव, ओके? सो आपको ब्रांड के अकॉर्डिंग ही ये जो टाइपोग्राफी है इसको चूज करना है, आप रैंडमली नहीं चूज कर सकते, ठीक है? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद टाइपोग्राफी चूज करनी है, ठीक है? उसके बाद सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, एक सिंपल यूनिक अच्छा डिजाइन क्रिएट करना है, और इसी पॉइंट पे आपको कलर को भी चूज करना है, ठीक है? एंड एट लास्ट यू कैन इम्प्लीमेंट इट। बस यही करना है, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज फाइनलाइजेशन, ठीक है? सो फाइनलाइजेशन मीन्स रेंडरिंग। लोगों में रेंडरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका लोगो का रेंडरिंग ऐसा लगना चाहिए कि वो एक प्रिंट है, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ लोगो लगा रखे हैं, यू कैन सी कि कितना अच्छे से फाइनलाइज किया गया है। ये सारे स्टूडेंट वर्क ही है, ठीक है? तो इन सब में आपको दिख रहा होगा कि एक डिफरेंट स्टाइल है रेंडरिंग का, बट स्टिल सारे के सारे बहुत फिनिश्ड, बहुत प्रिंटेड इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे ही हमको रेंडरिंग करनी है, अच्छे से फाइनलाइज। देखो छोटा होता है लोगो, बट रैंडम नहीं बना सकते। जितना फिनिश्ड होगा, जितना अच्छा होगा, जितना अलाइंड होगा, उतना ही बेटर होगा, ओके? तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि आपको लाइट स्केचिंग से स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर कलरिंग करनी है, और उसके बाद फिर फाइनल टच देना है, फाइनल कलर करना है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका जो सिंबल है, फॉन्ट है, वो सब सही होना चाहिए, ओके? साथ ही में आपका जो नेम है, ब्रांड नेम अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो फिर तो सही है। अगर ब्रांड नेम क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो एक अच्छा ब्रांड नेम भी सोचना है, ठीक है? एक अच्छा स्लोगन भी सोचना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो, वास्ट्रो वेयर सेफ्टी मीन्स कस्टमाइजेशन, और आपको एक कार दिख रहा है, तो किस चीज का ब्रांड होगा? बताओ, लिख के बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में किस चीज का ब्रांड होगा, ठीक है? उसके अलावा मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मार्क कर रही हूँ, ठीक है? आपको मुझे बताना है कि कौन सा जो लोगो है वो, मतलब उसका ब्रांड का काम क्या है, ठीक है? सो फर्स्ट वन यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं माइंड लेफ्ट, ठीक है? हील टुगेदर किस चीज का होगा आप बता सकते हो, ठीक है? देन डिलीशिया, इसमें स्लोगन नहीं लिखा है, तो जो आपको नाम है और स्लोगन है वो यूनिक अच्छा ब्रांड से रिलेटेड सोचना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? दिस वन ब्रेन टॉक, यू टॉक वी लिसन, ओके? देन हेयर वास्ट्रो वेयर सेफ्टी मीन्स कस्टमाइजेशन, एंड दिस वन इज जर्नी ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है? एंड दिस वन इज कॉस्मोसिस। तो सब में ही अलग अलग नाम है, कुछ बेसिक सिंपल है, तुम इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, कुछ में थोड़ा सा यूनिक है, बट ट्राई करो आइडेंटिफाई करने का, ठीक है? तो अगर तुम आइडेंटिफाई कर पाए तो मतलब जिस बच्चे ने भी बनाया है अच्छा बनाया होगा। अगर तुम नहीं कर पाए आइडेंटिफाई, तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन उतना बेटर ना हो, बट ये भी हो सकता है कि वो एक सिंबॉलिक लोगो हो, ठीक है? ये भी माना जा सकता है, ठीक है? चलो, तो ये सारे का मुझे नोट डाउन करके बताना कि किस चीज़ का ब्रांड है, और जितनी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आज सेशन में, उन सबको अच्छे से नोट डाउन करो, अपने नेक्स्ट स्केच में इम्प्लीमेंट करना। क्या बताया? जब भी लोगो बनाओगे सिंपल बनाना है, थोड़ा सा इफेक्टिव, यूनिक, अच्छा नाम देना है, सिंपल स्मॉल टैगलाइन देनी है, ठीक है? रेंडरिंग बहुत ही प्रिंटेड टाइप की करनी है और बहुत फिनिश्ड करनी है, ठीक है? और जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा, बस द ओके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लास्टली मैं क्या कहना चाहूँगी कि प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो, ऐसा नहीं है कि एक दिन करा, 4 दिन नहीं करा, फिर करा, ठीक है? तो फिर नहीं होने वाला। जो अच्छे से करेगा, मतलब अच्छे से करने का मतलब क्या है? कंसिस्टेंट रहेगा, उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है? कंसिस्टेंट रहेगा, स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करेगा, अच्छे से करेक्शन करवाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो अगर तुम अभी तक कंसिस्टेंट नहीं हो, बस सोच ही रहे हो कि करना है, करना है, करना है, तो अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट स्टेप लो। फर्स्ट स्टेप लेने के लिए आप क्या करोगे? नीचे नंबर है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, फ्री डेमो क्लास बुक करो, ओके? एट लास्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।